हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस नए यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप हेडिंग देखकर समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समबाहु त्रिभुज से संबंधित कुछ चीजें सीखने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, समझने का प्रयास करते हैं। समबाहु त्रिभुज, सम कहने का अर्थ है बराबर, बाहु कहने का अर्थ है बाँ या फिर भुजा बोल सकते हैं, और त्रिभुज तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति। त्रिभुज तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। फ्रेंड्स, अगर ये तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति बंद न हो तो इसे हम त्रिभुज नहीं बोलेंगे। अगर ये तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति बंद न हो तो इसे हम त्रिभुज नहीं बोलेंगे, इसे हम खुली आकृति बोलेंगे। ये त्रिभुज तभी होगा जब ये बंद आकृति में हो, अन्यथा ये आकृति त्रिभुज नहीं कहलाएगी, ये खुली हुई आकृति कहलाएगी। सम कहने का अर्थ है बराबर, बाहु कहने का अर्थ है बाँ या फिर भुजा बोल सकते हैं। त्रिभुज तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, अर्थात वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। हम इसे डैश देकर लिख लेंगे, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा पूरी तरह से सुटेबल नहीं है, ये परिभाषा पूरी तरह से सही नहीं है। ये पूरी तरह से सही तभी होगा जब इसके हम कोण के विषय में चर्चा करेंगे। हमने तो इसमें कोण के विषय में कहीं चर्चा ही नहीं की। हमने तो सिर्फ केवल इसकी भुजाएं देकर बता दी कि जिसको तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो क्या अगर हम इसकी तीनों भुजाएं बराबर कर दें और बीच का कोण 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री कर दें तो ये तब तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये गलत है, ये समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। हमने सिर्फ समबाहु त्रिभुज में इतना ही जाना कि जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। कोण के विषय में तो हमने कहीं कहा ही नहीं। चलिए अब कोण के विषय में अध्ययन करते हैं। त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, अर्थात इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। फ्रेंड्स, ये बराबर दर्शाता है, ये जो साइन है ये दर्शाता है कि त्रिभुज ए बी सी की तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। अब हम 7.2 प्रमेय 7.2 हम जानते हैं। प्रमेय 7.2 क्या है? प्रमेय 7.2 के अनुसार के अनुसार प्रमेय 7.2 के अनुसार यदि
किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अर्थात यदि कोई भी त्रिभुज हो, उसकी दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो, कोई दो भुजा आपस में बराबर हो, जरूरी नहीं है कि ए बी ही बराबर होगा, बी सी ही बराबर होगा या फिर सी डी ही बराबर हो, कोई दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब बीच में आ गया एक सम्मुख कोण। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि सम्मुख कोण क्या है। ए बी भुजा के चित्र ए बी सी त्रिभुज में ए बी भुजा का सम्मुख कोण कोण सी, ए बी भुजा का सम्मुख कोण कोण सी और ए सी भुजा के सम्मुख कोण कोण बी। ए बी भुजा के सम्मुख कोण कोण सी और ए सी भुजा के सम्मुख कोण कोण बी और बी सी भुजा के सम्मुख कोण ए। ए बी भुजा के सम्मुख कोण कोण सी, बी सी भुजा के सम्मुख कोण कोण ए और ए सी भुजा के सम्मुख कोण कोण बी। इसको हम सम्मुख कोण बोलते हैं। अब प्रमेय 7.2 के अनुसार यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। एक पल के लिए फ्रेंड्स हम मान लेते हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो निश्चय ही दो भुजाएं आपस में बराबर होगी। हम ए बी और ए सी इन दोनों भुजाओं को आपस में बराबर मानते हैं। अगर ए बी और ए सी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण कोण सी और कोण बी आपस में बराबर होंगे, अर्थात कोण बी बराबर कोण सी हम बोल सकते हैं। लेकिन ये तो समबाहु त्रिभुज है, इसमें तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। उसी प्रकार अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। एक बार हम भुजा ए बी लेकर चलेंगे, बी सी लेकर चलेंगे। ए बी भुजा से कोण सी बराबर होगा और बी सी भुजा से कोण ए बराबर होंगे, अर्थात कोण सी बराबर कोण ए हो जाएगा। अगर हम ए बी भुजा और बी सी भुजा लेकर चले तो ए बी भुजा का सम्मुख कोण कोण सी और बी सी भुजा का सम्मुख कोण कोण ए, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। लेकिन अगर हम बी सी भुजा और ए सी भुजा लेकर चले तो बी सी भुजा के सम्मुख कोण कोण ए और ए सी भुजा के सम्मुख कोण कोण बी, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। उसी प्रकार कोण सी बराबर कोण ए बराबर कोण बी, अर्थात समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। इतना तो हमने जाना कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। अब ये तो हो गई कोण बराबर होते हैं, लेकिन कितने डिग्री के होते हैं ये हमने तो नहीं जाना कि कितने डिग्री के कोण होते हैं। हाँ, बराबर जरूर होते हैं लेकिन कितने डिग्री के होते हैं ये हम नहीं जाना। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, यह हमने अभी जाना। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। कोण ए के स्थान पर हम कोण ए रखने देते हैं, कोण बी के स्थान पर कोण ए का मान रखते हैं और कोण सी के स्थान पर कोण ए का मान रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों कोण आपस में बराबर है, बराबर 180 डिग्री। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चाहें तो कोण बी का भी मान रख सकते हैं, कोण ए का भी मान रख सकते हैं, कोण सी का भी मान रख सकते हैं। तीनों में से किसी कोण का आप मान रख सकते हैं क्योंकि तीनों कोण आपस में बराबर हैं। अब 3 कोण ए बराबर 180 डिग्री, यहां से मालूम चला कोण ए बराबर 60 डिग्री। यहां से क्या निकल कर आ गया? कोण ए बराबर 60 डिग्री। अब कोण ए कोण बी के बराबर है, अर्थात कोण बी भी 60 डिग्री के बराबर होगा।
और कोण बी कोण सी के बराबर है, अर्थात कोण सी भी 60 डिग्री के बराबर होगा। यहां से हमें मालूम चला कि कोण ए भी 60 डिग्री का होगा, कोण बी भी 60 डिग्री का होगा, कोण सी भी 60 डिग्री का होगा, अर्थात समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। अब दोस्तों यहां से परिभाषा क्या निकला हमारा, परिभाषा में समबाहु त्रिभुज के कि वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री के हो उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री के हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब जाकर ये परिभाषा पूरी तरह से सत्य है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, इसको सिद्ध कीजिए। अगले वीडियो में हम समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण दर्शाएंगे कि तीनों कोण 60-60 डिग्री के कैसे होते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।